हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 हमने जो स्टार्ट किया था, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। इसका लेक्चर नंबर 1 में हम टैबलेट के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि वो प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उसके मतलब टाइप्स ऑफ टैबलेट देख चुके हैं और वेरियस जो न्यू रिलेटेड टैबलेट्स हैं उनको भी हम देख चुके हैं। ठीक है, कोटेड अनकोटेड टैबलेट सारी बातें हम उसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैप्सूल के बारे में। ठीक है, कैप्सूल की सारी डिटेल हम इस आज के लेक्चर में देखेंगे। देखिए, कैप्सूल देखेंगे, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप इसकी नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली बेस इंपॉर्टेंट MCQ डालते रहते हैं। उससे क्या है, आपको एग्जाम की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैप्सूल्स की। ठीक है, कैप्सूल और द सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिसिनल एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट और इनक्लोज इन ए स्मॉल सेल यूजुअली मेड अप ऑफ जेलेटिन। यानी कैप्सूल वो होता है जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा मेडिसिनल इनसेट इंग्रेडिएंट हो सकते हैं उसमें, उसे इनक्लोज किया जाता है स्मॉल सेल्स के साथ। यूजुअली वो किससे बनता है, जेलेटिन से। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, यानी ऐसा होता है। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म में, और ये क्या है, सेल, तो हम इसको इनक्लोज कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में आपको अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप यही बताओगे कि कैप्सूल और द सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिसिनल, यानी एक या एक से ज्यादा मेडिसिनल एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, वो क्लोज होते हैं किससे, स्मॉल सेल से। यूजुअली वो सेल किससे बनता है, जेलेटिन से। ठीक है, अब देखें, दे और वेरियस शेप्स हो सकते हैं, उसकी साइज हो सकती है, एंड कंटेन ए सिंगल डोजेस और वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी उनके अलग अलग साइजेस होती हैं, शेप्स होते हैं, और वो कंटेन करते हैं, सिंगल डोजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल उसमें इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, इतनी वैरायटी के कैप्सूल हो सकते हैं। ठीक है, कैप्सूल और ऑल्सो डिफाइंड एज, यानी हमें से एक तो ये होगी डेफिनेशन, एक और कैसे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए। जेलेटिन और मिथाइल सेलुलोज सेल डिजाइन टू होल्ड सॉलिड एंड लिक्विड फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कोई भी जेलेटिन या मिथाइल ग्लूकोज से जो सेल बना है वो डिजाइन किया गया है किसको होल्ड करने के लिए, सॉलिड और लिक्विड। जो भी सॉलिड और लिक्विड जो ड्रग होता है वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज, मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लिया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, देखिए, जेलेटिन और मिथाइल सेलुलोज सेल, यानी ये तो आप समझ गए, सेल होता है किसका, जेलेटिन और मिथाइल सेलुलोज का। डिजाइन किया गया है किस लिए, सॉलिड या लिक्विड जो भी हमारा ड्रग है उसको जो है मतलब फिल करके रख सके, किसके लिए, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसे हम बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, तो देखा जाए तो दे और टू टाइप ऑफ कैप्सूल्स होते हैं, दो तरीके के कैप्सूल होते हैं, एक होता है हार्ड कैप्सूल और एक होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है, ये दो तरीके के कैप्सूल हम डिटेल में अब देखेंगे। ठीक है, वैसे तो आप कैप्सूल तो समझ गए, कैप्सूल कैसे मतलब होता है, उसमें क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। अब पहले हम देखेंगे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है, हार्ड कैप्सूल हैव ए रिगार्ड सेल इन टू सेपरेट पीसेस, यानी उसमें क्या होता है, जो रिगार्ड सेल होता है वो टू सेपरेट पीसेस में होता है। ये देखिए, आप देख सकते हो। ठीक है, फिटेड टूगेदर, यानी उन्हें फिट किया जाता है टूगेदर, एक दूसरे को मिला के फिट किया जाता है। हेंस ऑल्सो कॉल्ड टू पीस कैप्सूल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये फिन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को अदर नेम क्या बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं टू पीस कैप्सूल भी बोलते हैं हम उसे। और देर वॉज ए टाइम व्हेन टू पीस कैप्सूल कुड बी फिल्ड द टाइम ओनली विथ ड्राई पाउडर, यानी एक ऐसा टाइम था जब क्या है कि जो टू पीस कैप्सूल थे वो सिर्फ फिल किया जाते थे ड्राई पाउडर से। बट ओवर द टाइम, यानी अब देखा जाए जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मतलब जैसे जैसे मतलब जनरेशन आते गई, न्यू न्यू जनरेशन आते गई, उसमें क्या होगा, जो मैन्युफैक्चर बिल फिल कैप्सूल विथ पेलेट से भी फिल करते हैं, ग्रैनुअल्स भी उसमें फिल करते हैं, और पेस्ट भी और लिक्विड भी, ये सारी चीजें भी उसमें फिल करने लग गए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया। ठीक है, टू पीस कैप्सूल्स में। सिंस हार्ड कैप्सूल कैन बी विथ सब्सटेंस इन वेराइटी ऑफ फॉर्म, यानी जो हार्ड कैप्सूल है इसमें मतलब जो सब्सटेंस है वो वेराइटी ऑफ फॉर्म में हो सकता है, यानी लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड, पेलेट्स, पेस्ट, कुछ भी हो सकता है, ग्रैनुअल्स के फॉर्म में भी। दे और बिलीव टू बी मोस्ट
वर्सिलेट देन सॉफ्ट जेल्स, यानी ये ऐसा बिलीव है कि जो मतलब ये हार्ड कैप्सूल है ये वर्सिलेट है किससे, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल से, ठीक है। आगे देखिए, अब देखते हैं द मटेरियल टाइप विच कैन बी फिल्ड इनटू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, यानी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में कौन कौन सा मटेरियल फिल किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, ड्राई सॉलिड में पाउडर डाल सकते हैं, पेलेट्स, ग्रैन्यूल्स और टैबलेट। और वहीं हम बात करें सेमी सॉलिड की तो उसमें सस्पेंशन बढ़ सकते हैं, पेस्ट बढ़ सकते हैं। और लिक्विड की नॉन एक्वस लिक्विड होते हैं जो उन्हें हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फिन द ब्लैंक्स में या उसमें जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में क्या क्या फिल कर सकते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए। द लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ फिल्ड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जनरल स्टेप्स, यानी जो कैप्सूल बनता है वो कुछ स्टेप्स में बनता है, तो वो स्टेप्स वो दिए गए हैं नीचे, ठीक है। या तो लार्ज स्केल पे बनना हो या स्मॉल स्केल पे बन रहा हो, तो ये प्रोसेस उसमें होती है, स्टेप्स कुछ होते हैं। फॉर्मुलेशन, डेवलप एंड सिलेक्शन ऑफ कैप्सूल साइज, यानी फॉर्मुलेशन डेवलप करना और कैप्सूल का जो साइज है उसकी सिलेक्शन करना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फॉर्मुलेशन है उसको डेवलप करेंगे और उसी में हम जो कैप्सूल का साइज है उसे भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड देखें तो मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सेल्स, यानी सेकंड में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के सेल्स होते हैं, जो आपने सेल्स देखे थे ना उनको हम मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। यानी फर्स्ट पॉइंट में हमने फॉर्मुलेशन डेवलप कर लिया, कैप्सूल से साइज मतलब कितना साइज का रखना है, फिर उसको जो कैप्सूल के सेल्स है उनको बनाना, मैन्युफैक्चर करना। फिल ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सेल्स, यानी फिर उनको भरना, थर्ड स्टेप में क्या है, उनको फिल करना, ठीक है। फोर्थ, उनको सील करना। फिफ्थ, क्लीन एंड पॉलिश ऑफ द फिल्ड, यानी क्लीन करना और पॉलिश करना जो भी हमने भर दिया उसमें, ठीक है। 5 पॉइंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे हम बना रहे हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स को, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कितने स्टेप्स में। तो आप पहले ध्यान रखिएगा, पहले हम जो फॉर्मुलेशन है उसको डेवलप करेंगे, कैप्सूल का साइज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मैन्युफैक्चर करेंगे किसका, जो कैप्सूल के सेल्स होते हैं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उन्हें फिल कर देंगे, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सेल्स को इनको फिल कर देंगे। फोर्थ पॉइंट में आके हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप में आएंगे सील कर रहे हैं, ठीक है। और फिफ्थ में हम इनको क्लीन कर रहे हैं और पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 स्टेप्स होते हैं जब हम लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को बनाते हैं। अब देख लेते हैं मेरिट्स, देख लेते हैं यानी एडवांटेजेस क्या है। दे हैव ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी इन कंपेरिजन टू टैबलेट, यानी इसकी बहुत अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी इसे मतलब इसके ज़्यादा मतलब जो आपकी बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, यानी कंपेरिजन टू टैबलेट, यानी टैबलेट से ज़्यादा होती है। और सेकंड पॉइंट देखें, देयर ड्रग रिलीज रेट इज मच फास्टर बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ जेलेटिन कैप्सूल, यानी इसकी जो रिलीजिंग रेट होती है, यानी जैसे हमने खाया तो वो रिलीजिंग रेट है, टाइम है, वो बहुत जल्दी से रिलीज कर देता है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ जेलेटिन सेल हाई होती है, क्योंकि जेलेटिन जो सेल है ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसी वजह से वो जल्दी अपना जो है एक्शन शो कर देती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें, दे प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फॉर्मुलेशन, यानी ये हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर्मुलेशन के लिए। दे मैन्युफैक्चरिंग इज सिंपल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। जैसे आपने देखा पीछे स्टेप्स में देखा, उसे बनाना है, उसके बाद साइज सेलेक्ट करो, फिल करो, पॉलिश कर दो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखें, दे इन्वॉल्व लेस प्रोडक्शन स्टेप, यानी इसमें बहुत ही कम लेस प्रोडक्शन स्टेप्स है। हमने देखा था 5 या 6 स्टेप से उसी में पूरा कैप्सूल बन के तैयार हो गया था। सिक्स्थ पॉइंट देखें, दे अंडरगो लेस एनालिटिक टेस्ट, यानी इसमें बहुत ही कम लेस एनालिटिक टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब देखते हैं इनके डिसएडवांटेजेस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंडाइजेस्ट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, यानी मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर बहुत डिफिकल्ट है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को इंडाइजेस्ट करना, ठीक है। कंटेन वेरी लार्ज डोजेस ऑफ ड्रग, इसमें बहुत ज़्यादा ही लार्ज डोजेस ऑफ ड्रग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो ये डीमेरिट हो गया। आप सेकंड देखें, ड्रग प्रोन टू डिसॉल्व द कैप्सूल सेल कैन नॉट बी डिसिपेंड इन दिस कैप्सूल, यानी ड्रग है वो कब डिसॉल्व होगा, जब वो कैप्सूल का सेल डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी बॉडी में अगर सेल जो कैप्सूल का सेल है वो डिसॉल्व नहीं होगा तो हमारा ड्रग भी डिसॉल्व नहीं हो पाएगा बॉडी में, ठीक है। ये भी एक डीमेरिट है, क्योंकि हमें ड्रग की जरूरत है, ये भी एक कंडीशन है ना, इसलिए।
थर्ड पॉइंट की बात करें, दिस कैप्सूल और नॉट सुटेबल टू डिस्पेंस हाई सॉल्युबल सॉल्ट, यानी ये कैप्सूल है ये नॉट सुटेबल है किसके, जो हाई सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जैसे आयोडीन्स हो गया, ब्रोमाइड हो गया और क्लोराइड हो गया, इनके लिए ये जो है सूटेबल नहीं है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें, दिस कैप्सूल इन्वॉल्व रैपिड रिलीज ऑफ मेडिकामेंट, यानी ये क्या करता है, ये रैपिड रिलीज करता है मेडिकामेंट का, दस में रिजल्ट इन द गैस्ट्रिक इरिटेशन, इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाती है ड्यू टू हाई ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन लोकलाइज्ड एरिया में, अगर लोकलाइज्ड एरिया में हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्रग हो जाता है इसी वजह से मतलब गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, किसका, हार्ट जेलेटिन कैप्सूल का। ठीक है, ये हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए हार्ट जेलेटिन कैप्सूल के। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में। ठीक है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल और लिक्विड जेल कैप्सूल, यानी जैसे कि आपको पता था कि हम उसमें क्या बोल रहे थे, टू कैप जेल कैप्सूल बोल रहे थे किसको, हार्ट जेलेटिन कैप्सूल को, वहीं पे हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को क्या बोलते हैं, लिक्विड जेल कैप्सूल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किससे बनता है, लिक्विड जेलेटिन से बनता है। ठीक है, जो कैप्सूल है लिक्विड जेलेटिन कैप्सूल से बनता है। ठीक है, विच इज लेटर हार्डर इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट, यानी ये हार्डेड होता है ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। ठीक है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल और वंस कंटिन्यूअस पीस ऑफ जेलेटिन, यानी जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है ये एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ द जेलेटिन है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, एक ही पीस होता है, ये क्या है, ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, इसमें लिक्विड लाइक मेडिकामेंट या मेडिसिनल जो डोजेज है वो प्रेजेंट होती है, ड्रग। सॉफ्ट कैप्सूल है वो थिकर सेल देन हार्ड कैप्सूल, यानी इसका जो सेल होता है वो थिकर होता है कंपेयर टू हार्ड कैप्सूल, जो हार्ड कैप्सूल होते हैं उनसे थिकर होता है इनका जो सेल होता है। एंड कंटेन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, यानी इनके पास एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं किनके पास, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के पास। ठीक है, और वहीं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की बात करें तो उनके पास एंटी प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, उनके जो अंदर जो ड्रग प्रेजेंट होता है उसमें होते हैं। वहीं अगर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की बात करें तो इसमें कंटेन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। द सेल्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइज, यानी जो सेल्स हैं इसके वेरियस शेप्स एंड साइज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, द कंटेंट ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल और यूजुअली सॉल्यूशन और सस्पेंशन, यानी जो इसमें कंटेंट होता है जो भी अंदर भरा जाता है वो या तो सॉल्यूशन होता है या सस्पेंशन होता है। ठीक है, एपीआई का इन नॉन एक्वस लिक्विड में। ठीक है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, या तो उसमें सस्पेंशन होता है या तो सॉल्यूशन होता है ऑफ द एपीआई इन नॉन एक्वस लिक्विड में। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है इसके एडवांटेजेस क्या है। दे कैन बी यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग सॉलिड, यानी इसमें हम डिस्पेंसिंग सॉलिड में यूज कर सकते हैं, पेंशन में यूज कर सकते हैं, इमल्सन को यूज कर सकते हैं, वॉलेटाइल ऑयल को, और सेमी सॉलिड जो होते हैं उनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। किसमें, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। इन्हीं को हम जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें हम सिर्फ सॉलिड डोजेस फॉर्म को डालते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें, देयर डिसइंग्रेडिएंट इज फास्टर देन द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड टैबलेट, यानी इसकी जो डिसइंग्रेडिएशन है यानी डिसोल्युलेशन है, डिसइंग्रेडिएंट मतलब टूटना, ये बहुत जल्दी टूट जाती है कंपेयर टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और टैबलेट के अनुसार, यानी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और टैबलेट से कंपेयर करें तो ये बहुत जल्दी डिसइंग्रेडिएंट हो जाती है। थर्ड पॉइंट देखें, दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप, यानी ये वेरियस साइज और शेप्स में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखें, दे कैन बी इजीली स्वेलोड एज कंपेयर टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, यानी इनको हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं कंपेयर टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, यानी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती हैं, पर अगर अकॉर्डिंग टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल देखें तो इनको इजीली हम स्वेलो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एडवांटेजेस। अब देखते हैं इनके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग हाइग्रोस्कोपिक एफिशिएंट एंड डेलिक्वेंसिक ड्रग, यानी इन सारे ड्रग्स में हम इन्हें यूज नहीं, मतलब इनको सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में इनमें हम ये हाइड्रोस्कोपिक और एफिशिएंट एंड डेलिक्वेंस ड्रग हम यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, दे कैन नॉट बी यूज डिस्पेंसिंग एसिडिक ड्रग, जो कीटोन्स होते हैं या जो एक्वस प्रोडक्ट होते हैं इनको हम यूज नहीं कर सकते, किसमें, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। थर्ड पॉइंट देखें, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग ड्रग दैट कैन कॉज स्टमक इरिटेशन, यानी ये क्या करते हैं, कुछ डिस्पेंसिंग ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टमक इरिटेशन करते हैं। ठीक है, यानी स्टमक में इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से ये एक डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, देखिए पहले हमने देखे कैप्सूल्स,
उसके बाद हार्ड जेई-10 कैप्सूल देखे, उसके बाद सॉफ्ट जेई-10 कैप्सूल। और अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। उसकी क्या है, आपको एग्जाम की नोटिफिकेशन वगैरह और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। और लाइक करें और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।